शास्त्री जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपनी वैदिक शैली में वेद मंत्रों के द्वारा पूर्णतः यथोचित ढंग से भगवान की यजन पूजन कराने की जिम्मेदारी संभाली है और विधिवत संभाल रहे हैं। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही अपने त्रिदेव जो मंच को सुंदर से सुंदरतम बनाने में लगे हुए हैं, भगवान की कथा में और मिठास घोल रहे हैं, ऐसे माँ वीणा पावनी के साधक आराधक हमारे त्रिदेव मित्र जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक पैड और शास्त्रीय वाद्य यंत्र तबले पर संगत कर रहे हैं। मैं तीनों मूर्तियों को हृदय से सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी का बार बार साधुवाद, आभार और हृदय से साधुता स्वीकार करता हूँ। आप सब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना समय निकालकर अपने निवास से चलकर यहाँ आ रहे हैं और भगवान की कथा के प्रति अपना सद्भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं हृदय से सबका आभारी हूँ और सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ इस भाव के साथ कि सिया राम में सब जग जानी, 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 करमो प्रणाम जोड़ी जुग बनी, करमो प्रणाम जोड़ी जुग बनी, जय चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, बनता हूँ सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग बनी, बनता हूँ प्रथम भिक्षुर चरणा, सभी को नमन वंदन। आइए हम सब दो बार भगवान का पावन नाम लेते हैं और उसके बाद कथा में निमंत्रण करते हैं। भगवान का नाम जीवन के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से बचाने का कार्य करता है। भरजनम भव बीजानाम, भरजनम का मतलब चार काम करता है, तीन विशेष है और चौथा तो वो स्वयं भी शब्द ब्रह्म है। मुख से निकलते ही हृदय में अपनी शाश्वत उपस्थिति दर्ज कराता है। भरजनम भव बीजानाम, जो भवसागर में डुबाने के कारण है। भव बीज अर्थात विषय वासनाएं और कई प्रकार की कलुषताएं, यही तो भवसागर में डुबाने का कार्य करती हैं। तो भरजनम भव बीजानाम उनको हटाता है, मिटाता है।
उनका परिमार्जन करता है। भर्जनम भव बीजानाम, और क्या करता है भगवान का नाम? अर्जनम सुख संपदाम, सुख संपत्ति प्रदान करता है। और सभी माताएं बहनें जानती हैं, सुख संपत्ति जिसके पास होती है स्वयं उसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि अभाव तो चित्त को स्थिर नहीं रहने देते। इसलिए अर्जनम सुख संपदाम, दो कार्य हो गए। अब क्या करता है? तर्जनम यमदूतानां, तर्जन करता है, अरे यमदूतों भाग जाओ, मैं आऊं ना, तो तुम नहीं आ सकते। जैसे दिन और रात दोनों साथ नहीं रह सकते, पाप और पुण्य एक साथ नहीं रह सकते, राम और रावण एक साथ नहीं रहते, उसी प्रकार जहां प्रभु का नाम है वहां यमदूत आदि कैसे सकते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। और इसमें वह तरंगा विद्यमान है जो जीवन को सात्विक और सुसंस्कारित बनाती है। तो वर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदा, तर्जनम यमदूतानां राम नाम दिग्गजनम। अर्थात फिर राम जी के नाम का जय घोष करना चाहिए, क्योंकि राम जी के जय घोष से हनुमंत लाल जी भी प्रसन्न होते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो अयोध्या धाम की, बोलो सरयू मैया की, बोलो भक्तों भगवान की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो हनुमान कथा ज्ञान यज्ञ की। तो ये हम सब आरती हो जाए, तो आरती की तैयारी कर लो। जब तक आरती की तैयारी होती है 2 बार भगवान का पावन नाम लेते हैं। जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो लखन लाल सभी लोग बड़े अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं और अब हम सब बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्र विश्वप्राणस्य मुखाद् विनिर्जायत। जय हो। आरती की जय हनुमान
विगत सत्र में हम सब भगवान की पतित पावनी कथा सुधा का रसास्वादन कर रहे थे और बड़ा सुंदर भाव प्रसंग के माध्यम से हम सब समझ रहे थे। नैमिषारण्य की पावन धरा पर देवर्षि नारद ने शौनकादि ऋषियों को समझाते हुए बताने का प्रयास किया है कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी समस्त जिम्मेदारियां भी भगवान श्री नारायण को सौंप दी हैं और इसीलिए भोले बाबा बार बार अवतरित नहीं होते कारण जो कार्य नारायण नहीं संपन्न कर पाएंगे वह कार्य भगवान शिव संपन्न करेंगे। इसीलिए भोले बाबा ने अपनी रुचि अनुसार, सबकी अपनी एक रुचि होती है, किसी को भजन सुनना अच्छा लगता है, किसी को कथा सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोग तो कथा में ऐसे भी आते हैं महाराज कोई चुटकुला सुना, वो केवल चुटकुला का इंतजार करते रहते हैं। तो सबका अपना अपना भाव होता है और तो कथा में सब कुछ समय समय पर भाव और रस आता है, लेकिन कोई कहे केवल चुटकुले ही सुनाओ तब तो कथा बिगड़ जाएगी, कोई कहे केवल भजन सुनाओ तो कथा और भजन संध्या में अंतर होता है। तो सबकी इच्छाएं उचित अवसर पर उचित समय से पूरी होती हैं, लेकिन किसी एक की ही इच्छा अतिक्रमण करे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबकी एक मर्यादा है, पहचान है, भावना है। भजन संध्या की तरह होती है, कथा की तरह होती है। तो सबका एक विधान है और उस विधान को बनाए रखना ही धर्म है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, सूत जी महाराज जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और शौनकादि ऋषि भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब नाम शौनकादि क्यों पड़ा? शौनक धन आदि बराबर शौनकादि, मतलब 88,000 संतों के प्रतिनिधि हैं शौनक जी महाराज। जैसे आप भागवत की कथा सुनती हैं
तो उसमें बार बार शब्द आता है सनकादि ऋषियों ने पूछा। तो सनकादि ऋषि किसे कहते हैं? तो एक ही शब्द में चारों को नाम लिया जाता है, चारों को एक ही शब्द से सम्मानित किया जाता है। जैसे मंगलवार संकीर्तन मंडली में इतनी बहनें जुड़ी हुई हैं, सब धर्म कार्य से जुड़ी हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग न लेकर अगर कोई केवल ये शब्द कहेगा कि मंगलवार संकीर्तन मंडली को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, तो एक साथ समस्त बहनों को प्रणाम हो जाता है। तो उसी प्रकार सनातन, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सदैव भगवान का भजन करते हैं। और चारों ने बड़ी अच्छी समझदारी दिखाई है। एक स्वयं ऊंचे आसन पर बैठ जाता है और ऊंचा आसन इस तरह सजाया जहां भी है, चाहे वो बाग में है, जंगल में है, कहीं भी, कहीं ऊंचा देखकर मिट्टी का टीला, पत्थर का टुकड़ा, कहीं भी एक भैया बैठ जाता है, 3 भैया नीचे बैठकर कथा सुनने लगते हैं। और जब उनका मन बदल जाता है तो फिर कुछ देर बाद, जब कुछ विश्राम के बाद फिर उनका मन बनता है कि दूसरा भैया बैठ जाता है ऊंचाई पर और वो कथा सुनाने लगता है। तो एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं और इस तरह कथा स्वांता सुखाय, आपस में ही सुखी रहने का परम सुंदर उपाय उन्होंने खोज लिया है। और ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदैव ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, जबकि देखने में बालक हैं और बहुकालीना भी हैं। देखने में बालक हैं, बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं, बूढ़ों के भी बूढ़े हैं, लेकिन स्वरूप में बालक जैसे हैं, सदैव ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। संसार का कोई अभाव और प्रभाव उन्हें विचलित करता ही नहीं। हमारे देखो डॉक्टर साहब अभी दिखाई पड़े थे, श्रीमद् भागवत का जो श्लोक का अर्धाली वो उनके ऊपर पूरा चरितार्थ हो रहा है। क्या है? वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति वीक्षणम हंसि वचिच्छ, अर्थात ये अपने आप में सुंदर भाव से प्रसन्न रहा करते हैं। इस भाव को परमहंस भाव कहते हैं। और ऐसा परमहंस भाव सब में प्रयास करके भी नहीं आता। जिसके ऊपर कृपा होती परमात्मा की, या परमहंस भाव उसी के जीवन में परिलक्षित होता है। चैतन्य महाप्रभु में था और भी कई संत जो उच्च कोट के साधक आराधक थे, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परमहंस भाव को प्राप्त हो गए। अर्थात संसार की नजरों में जिसे कुछ अलग कहा जाता है, संसार के लोग अपनी अपनी नजरिए से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन संत भावना में, संत विचारों में वह परमहंस भाव है। बोले बाबा भी उसी परमहंस भाव से सुसज्जित हैं। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, कभी भी भजन करने बैठ जाते हैं। कौन क्या कहेगा, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, शमशान में समाधि लगा लेते हैं। कभी कभी तो आते जाते रास्ते में ही समाधि लगा लेते हैं। अब कोई उनका भक्त गंदी श्रृंगी भ्रंगी कुछ कहते हैं, अरे महाराज ये तो आने जाने का रास्ता है, यहाँ कहाँ बैठेंगे? बोले बाबा ने कहा कि मेरे मन में भाव जागा, तो मैं क्या हिमालय पर्वत तक जाने का समय इंतजार करता उतना? अरे भाव बना तो बैठ गया, शुरू हो गया भजन। और वह भजन भी वह वाला भजन नहीं जो मुख से बोला जाए, आंख बंद की, जिह्वा से कोई शब्द की आवाज नहीं आ रही, बस अंतरात्मा में, जिसे कहते हैं अनहद नाद में निमग्न हो जाना, उसी भजन में भाव। तो कहने का मतलब है ये भाव परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो आइए हम सब भगवान की कथा सुने। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। संपूर्ण मंगलवार संकीर्तन मंडली ही हमारी यजमान है और अपने यजमान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। यद्यपि मुझे जैसा थोड़ा सा पता है, समस्त बहनों में जैसे शौनकादि ऋषि, जैसे सनकादि ऋषि, उसी प्रकार समस्त बहनों में शायद दीदी जी का क्या नाम है सब कुछ, तो कोई नाम बता रहे थे महाराज जी, तो वो शर्मा परिवार से जो बहन जी हैं, वही सब पूरी मंडली का प्रतिनिधित्व करती हैं।
मैं बड़ी दीदी जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और ये भी बड़ा सुंदर भाव है। अच्छा, आपका जो ये मंडली बनी हुई है, आपकी मंडली, इसमें क्या शब्द है? कीर्तन मंडली लिखती है कि संकीर्तन मंडली? हाँ हाँ, तो एक कीर्तन लिखा है ना, तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, एक शब्द जब कुछ भी छपवाओ तो एक अक्षर और बढ़ाना। कीर्तन और संकीर्तन में अंतर होता है। कीर्तन वह है जो केवल मुख से बोला जाए और संकीर्तन वह है जिसमें संगीत भी जोड़ा जाए। तो आप सबका कीर्तन तो संगीत सहित होता है, तो वह कीर्तन नहीं है, संकीर्तन है। तो अब की बार जब कोई कुछ छपवाओ या कुछ परिचय दो अपना, तो अपनी मंडली का परिचय संकीर्तन मंडली से कराना, कीर्तन नहीं। कीर्तन हल्का भाव है, संकीर्तन भाव उससे भी श्रेष्ठ भाव है। कीर्तन का मतलब जो बिना संगीत के बोला जाए, श्री राम जय राम कहा जाए और बहुत हो जाए तो ताली बजे। तो ताली क्या है? ये संगीत है। तो कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का जब अभाव होता है तो ताली संगीत मान ली जाती है, लेकिन जहाँ पर वाद्य यंत्र का प्रयोग हो तो उस कीर्तन को कीर्तन नहीं, संकीर्तन कहते हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप हमारी इस भावना का सम्मान करेंगे। तो आइए, देवघर श्री नारद स्वर्गाधीशियों को समझा रहे हैं। आइए, छोटी छोटी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, उन्हें हम सब गुनगुनाते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह योगासन किया जाए तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है, लेकिन क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? कभी नहीं। जो योग संतों ने पतंजलि योग में बताया बात दूसरा है, बात एज ए बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है, बाकी योग तो कुछ दूसरा था। योग का मतलब जोड़ धन प्लस, और योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, उसको योग कहा जाता था। आज लोग केवल कसरत को योग कहते हैं। महात्मा लोग जो योग करते थे वो आत्मा का परमात्मा से मिलने का जुड़ाव था, वह योग दूसरा है और यह योग दूसरा है। ये योग केवल एक्सरसाइज है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। इसमें भगवान से कोई मतलब नहीं, शरीर को निरोग करता है लेकिन भोग से दूरी नहीं बनाता। मैंने समाज में देखा
जो लोग कई प्रकार के मांस मच्छी और शराब पी करके बीमार पड़े, उन्होंने योग किया, फिर निरोग हुए, फिर उसी विभाग में चले गए। इस योग ने किसी की संस्कृति को नहीं बदला, इस योग ने किसी के स्वभाव को नहीं बदला, केवल शारीरिक व्यवस्था के प्रति सचेत किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, योग वही सच्चा और अच्छा है जो भगवान से जोड़ने का हमारे संबंध करे, और जो केवल शरीर को निरोग बनाए वह प्रणम्य है, नमन करता हूँ। लेकिन केवल निरोगी रहने से लोग मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा के धाम में जाने की क्षमता हो, पात्रता तो भजन से प्राप्त होती है, आजकल के इस योग से नहीं। बचपन गया है जाने जब, बचपन गया है जाने चले। और क्या होने वाला है? आंखों की ये नजर धीरे धीरे, आंखों की ये धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। घंटी है, सावधान। तो पहली घंटी आंख की रोशनी का जोर पड़ना, दांत गिरना, ये सब बारी बारी से होती घंटियां। अर्थात परमात्मा कहता सचेत हो जाओ, लेकिन ना बालों में बढ़िया मेहंदी लगा ली, दांत नहीं करवा लिए,